प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय संतों के सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी के पावन चरण कमलों में त्रिवार बंदगी करते हुए मेरे मन मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, समस्त संत गुरुजनों के चरण कमलों में त्रिवार बंदगी करते हुए कबीर आश्रम देवरी चैनल से जुड़े हुए समस्त श्रोता बंधुओं को, माता बहनों को, प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों को एवं आदरणीय बुजुर्ग दादा दादियों को, सभी को सुबह की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आज का दिन सभी के लिए सुखद एवं मंगलमय हो। आज सदगुरु कबीर साहिब जी अपने पद में चर्चा कर रहे हैं गगन मंडल के फूलों की। गगन मंडल का फूल किसी ने देखा? गगन मंडल, गगन मंडल किसे कहते हैं? आकाश में। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं आकाश में फूल खिलते हैं। और उस फूल की क्या विशेषता सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि यदि मैं उस फूल के बारे में चर्चा करूं कि वो फूल कैसा है, उसका सेवन करने से हमें क्या मिलता है और कौन सेवन करता है, ये सारी बातें सदगुरु कबीर साहिब कह रहे हैं कि मैं यदि लोगों के बीच रखता हूँ तो लोग मेरी बातों पर एक तो सुनने वाला नहीं है, सुन ले तो विश्वास करने वाला नहीं। इसलिए साहिब की बड़ी समस्या है। साहिब इस समस्या को इसमें रख रहे हैं। साहिब कह रहे हैं मैं कासो कहूँ को सुने को पतियाए, फुलवा के छुअत भंवर मरी जाए। मैं कासो कहूँ को सुने को पतियाए, फुलवा के। साहिब आगे कहते हैं ये फूल कैसे होता है और मैं किससे कहूँ, कौन सुनेगा, और सुन भी ले तो विश्वास कौन करेगा। साहिब क्या कह रहे हैं कि इस फूल को जो छुएगा, जो भी भंवरा इस फूल को छुएगा वो मर जाएगा, छूते ही मर जाएगा। साहिब कह रहे फूल होता कैसे है? जोतिए न बोइए, सिंचिए न सोए, बिनु डार बिनु पात फूल एक हो। उसको न जोतना है, न सींचना है, न बोना है, और वो बिना डाल बिना पत्ती के एक फूल होता है। बड़ा सदगुरु कबीर साहिब ऐसा वर्णन कर रहे हैं कि लोगों का उसमें सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। आखिर कैसा फूल होगा, क्या फूल होगा, है ना। साहिब कह रहे हैं कहाँ खिलता है? गगन मंडल बीच फूले एक फूला। गगन मंडल में, आकाश में फूला है। और तर भो डार ऊपर भो मूला, उसकी डाल नीचे की ओर है और उसकी जड़ कहाँ है? ऊपर। और आश्चर्य सदगुरु कबीर साहिब हम लोगों के बीच प्रस्तुत कर रहे हैं। फूल भले फूलले मालन ने भले गाथिल। इतना अच्छा फूल फूला और मालिन ने उसकी माला बनाई। फूल भले फूलले मालिन ने भले गाथल, फुलवा बिनसी गव भंवर निरासल। काहे कबीर सुनो संतो भाई। सदगुरु कबीर साहिब कह रहे संतो भाई सुनो, इस फूल को कौन कौन लोभा रहे हैं? ऐसे विचित्र फूल को पाने के लिए कौन कौन लोभा जाते हैं? कहीं कबीर सुनो संतो भाई, पंडित जन फूल रहल लो भाई। साधारण की तो बात छोड़िए, बड़े बड़े पंडित विद्वान है ना, ज्ञानी ध्यानी भी इस फूल को लुभा जाते हैं, इस फूल में आकर्षित हो जाते हैं। तो इस फूल के बारे में बता दूं क्या है ये फूल? जिज्ञासा तो जग रही होगी कि आखिर ऐसा कौन सा फूल है वो। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं मैं किससे कहूँ भाई, मेरी बात है। कहने के लिए तो मन हो रहा है कि मैं कहूँ इन बातों को। सदगुरु कबीर साहिब जी इसलिए कहते हैं क्योंकि सदगुरु कबीर साहिब जी ने देखा कि इस फूल में बड़े बड़े लोग लुभा रहा है, छोटे छोटे की तो बात ही क्या है। लेकिन इस फूल की विशेषता क्या है? विशेषता नहीं, इसको विशेषता ना कह करके इस फूल को छूने से, सूंघने से, इसका सेवन करने से क्या नुकसान होता है इसको बता रहे हैं कि फुलवा के छुअत भंवर मर जाए। एक ऐसा फूल है जिसको पंडित लोग भी लुभा रहे हैं, लेकिन इसको छूने से मर जाता है आदमी, है ना। कैसे मर जाता है? साहिब कह रहे हैं यदि मैं कहता हूँ तो लोग सुनते नहीं,
और सुन भी ले मान लो तो विश्वास नहीं होता उनको कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि भंवरे तो सदैव फूलों का रस लेते हैं। संसार में देखते ना, जहाँ भी फूल खिलते हैं भंवरे आ जाते हैं। लेकिन सदगुरु कबीर साहब जी तो उलटवासी कहने में जगत में एकदम प्रसिद्ध हैं। वो सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं कि मेरी बातों को सुनो, एक ऐसा फूल है, ये फूल है विषय वासना का, विषय रूपी फूल। विषयों की जो वासना है, विषयों की ये वासनाएं, विषयों की वासनाएं ये नित रुला रही हैं, नर नारी को भ्रमा कर दुख में फंसा रही। मैं हमेशा कहती रहती हूँ, विषयों की वासना क्यों सताती है? क्योंकि विषय वासना से ही हमारा आपका सबका जन्म होता है। उत्पत्ति ही हमारी ऐसी है। इस शरीर में जो हम आए हैं, गंदे गंदे रजवीर्य से, गंदी गंदी जगह गर्भ में बच्चा जब पैदा होता है, धन्य भला हो उन नर्सों का, उन दाई लोगों का जो इतना गंदगी से लिपटे हुए बच्चे की सफाई करते हैं, फिर उस महिला की सफाई करते हैं, कितना गंदा। सदगुरु कबीर साहब ने कैसे अनुभव किया होगा, वो तो संत थे, विरक्त संत, एकदम बचपन से ही उनको किसी स्त्री से उनका कभी ऐसे निकट का संबंध नहीं था। फिर भी सदगुरु कबीर साहब की दिव्य दृष्टि, कितनी पैनी दृष्टि, जो इन बातों को समझ पाते हैं और कहते हैं कि 10 हूँ द्वार नरक भरी बूढ़े, तू गंदी को बेड़ो। कितनी गंदी जगह से, घोर नरक के द्वार से हमारा और आपका सबका जन्म हुआ कि नहीं हुआ? भग आदि कुछ पास लो, घोर नरक की खान, और जो नर तहवा रमत है, सो जियत ही नरक समान। नरक के समान है। जिस नाली से शरीर की सारी गंदगी बाहर निकलती है, स्त्री की हो पुरुष की हो, उसी नाली से बच्चा पैदा हुआ है, उसी वासना से पैदा हुआ है, उसी की तो वासना है, तब तो बच्चा पैदा हुआ। तो साहब कह रहे हैं कि ये विषय वासना ये अच्छी चीज नहीं है, और इस विषय वासना में पड़ने के बाद आदमी का विवेक मर जाता है। फिर उसे यह पता नहीं चलता कि इस विषय वासना में पड़ने से हमें बंधन है, पीड़ा है, जन्म मरण का चक्कर मिलेगा, शांति, सुकून या मोक्ष या कल्याण या परम पद की प्राप्ति नहीं हो सकती। ऐसे विचार उसके समाप्त हो जाते हैं। इसी को सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं कि फुलवा के छुअत भंवर मरी जाए, मैं कासो कहूँ को सुने को पते आए। संसार के लोग तो विषय वासनाओं में डूबे हुए, विषय का सुख आदमी को इतना प्रिय हो गया है, काम रस में इतना लीन है कि राम रस का कोई अब कहीं पर भी विचार आता ही नहीं कि राम भी एक रस है, हमारी अंतरात्मा भी कोई वस्तु है। वस्तु तो वही सबसे बड़ी है, लेकिन ऐसा विचार हमको आता बिल्कुल विचार शून्य हो गए हम। इसलिए साहब कहते हैं कासो कहो को सुने को पति आए, फुलवा के छुअत भंवर मरी जाए। जब जब हमारे अंदर विषय वासनाओं का स्मरण होता है, हम विचार शून्य हो जाते हैं, विवेक शून्य हो जाते हैं। फिर हमें सुख, शांति, प्रसन्नता, निर्मलता, सरलता, स्वच्छता, पवित्रता आदि के सुंदर सुंदर विचार नहीं रह जाते हैं। यदि ये विचार रह जाएगा तो हम मलिन वासनाओं में कभी भी अपने आप को पतित नहीं करेंगे। विषय हंता वो तन हंता, यही बंधन करारी है। गुरुदेव जी ने लिखा है, इसे ही त्याग दो दिल से, कटे फांसी तुम्हारी है। विषयों की ममता, शरीर की आसक्ति, शरीर को देखते हैं लोग दिन भर में कई बार, बिंदी लगाना, लिपस्टिक लगाना, कान में नाक में पहनना, गले में पहनना, साड़ी पहनना, श्रृंगार करना, शरीर को सजाना, देह बुद्धि है ना। लड़के हैं, पुरुष लोग हैं तो बड़ी सुंदर शेविंग करना है ना, दाढ़ी सेट करवाते हैं, बाल सेट करवाते हैं,
वो लोग भी बड़ा अपने शरीर को सजाते हैं, नहीं सजाते हैं, कितना कितना प्रकार का अपने शरीर का श्रृंगार। आसक्ति यही भटका रही है। अनादि से भटकता तू क्यों, इन्हीं विषयों के उपवन में, विषयों के उपवन में भटक रहा है आदमी। कहीं सुख शांति ना पाया, प्रबल तृष्णा हाहारी है, हाहाकार मचा है। तृष्णा के कारण से हमारे अंदर में, अंतःकरण में हाहाकार मचा हुआ है। हा 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 हाय हाय में सब जग जाई, हर्ष शोक सब माही समाई। हकरी सब बड़ गए हूँ, और हा हा मर्म न काहू पयहु। सतगुरु कबीर साहिब जी ज्ञान 34 में आएगा ये भी। इसके बाद ज्ञान 34 भी आएगा। सतगुरु कबीर साहिब जी कह रहे, कहीं राजा हुआ दुखिया, कहीं विद्वान प्रोफेसर, क्षणिक तन छूटता जाता। ये हमारा सर क्षणिक जीवन समाप्त होता जा रहा है। हम 10, 20, 50 साल के हम वर्षगांठ मनाते हैं, ये हमारा मृत्यु दिवस है, जन्म दिवस नहीं। मौत जो बीत गया समय वो आने वाला नहीं है। क्षणिक तन छूटता जाता, विषय बस फिर बना रही है। फिर अनेक खानियों में भटकने के बाद माँ के गर्भ में गंदे रजवीर से, माँ के गर्भ में हम पलते रहे 9 महीने उल्टे भी लटके। कितनी दुर्दशा हो रही हमारी इस विषय वासना के कारण से। फिर गंदी रास्ते से हम पैदा हुए, और फिर क्या मिलता है जीवन भर? सुख की तलाश में जीवन भर हम यात्रा करते हैं, लेकिन सुख मिलता नहीं है। मनुष्य तन मोक्ष की भूमि, भला पाकर बिगाड़ो क्यों। गुरुदेव कह रहे हैं, मनुष्य तन मोक्ष की भूमि, भला पाकर बिगाड़ो क्यों। विषय नर्तन का फल नहीं, विषय नर्तन का फल नहीं, ये नर्तन मोक्षकारी। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि परलोक संवारा। स्वर्ग नरक अपवर्ग निसैनी, ज्ञान वैराग भक्ति सुख देनी। ये शरीर क्या है? मोक्ष की भूमिका, और बड़े मुश्किल से मिली है, बहुत मुश्किल से। सदगुरु हमारे गुरुदेव जी कहते हैं, करो अभिलाष गुरु पद में, विषय की वासना छोड़ो। एक ही अभिलाषा रखो, गुरु के पद में हम स्थित हो जाएं। गुरु का पद स्थूल रूप से तो गुरु की सेवा करें, भक्ति करें, उनके प्रति श्रद्धा और आस्था रखें। हमारी माताएं बहनें बड़ी श्रद्धालु और बड़ी भक्ति भाव से ओतप्रोत रहती हैं। ये भक्ति हमें मुक्ति दिलानी चाहिए। भक्ति का अर्थ ही होता है, भक्ति से ज्ञान मिलता है, भक्ति से हो ज्ञान, इससे ध्यान होता, ध्यान से हो त्याग, सब भाव रोग खोता, है ना। भक्ति करते हैं, माता बहनें भक्ति करती हैं। अब आप लोग खुद समझिए कहाँ भक्ति करती हैं। लेकिन भक्ति से आपके जीवन में, हमारे जीवन में ज्ञान मिलना चाहिए, और ज्ञान ऐसा होना चाहिए, इस प्रकार से पूजा करें, इस प्रकार से व्रत करें, इसका ये लाभ वो लाभ नहीं। ज्ञान का अर्थ यह है कि त्याग आ जाए हमारे मन में। त्याग के बिना शांति नहीं मिलती। यदि हमारे जीवन में त्याग नहीं है तो शांति नहीं मिल सकती, और त्याग नहीं है तो शांति नहीं है, मोक्ष नहीं है, प्रसन्नता नहीं है। तो भक्ति करिए, लेकिन आपके ऊपर छोड़ती हूँ मैं, ये विचार करना, निर्णय लेना कि भक्ति किसकी करें। जहाँ से ज्ञान मिले वहाँ भक्ति करिए। आप जहाँ जहाँ जल चढ़ाती हैं, क्या वहाँ से कुछ ज्ञान मिलता है? जहाँ चंदन लगाती हैं, प्रसाद चढ़ाती हैं, जिनके नाम से व्रत रहती हैं, कभी वो समझाने आते हैं? ऐसी जगह जाइए, ऐसे सजीव देहधारी सदगुरु की भक्ति करिए, जिससे आपको बोध मिले। इस संसार को तुम सुबस करना चाहती हो, इस शरीर को अपने ढंग से चलाना चाहती हो, कहाँ चलता है? 25, 30, 40 के बाद 50 तक पहुंच जाते हो, पता नहीं चलता कि 50 की उम्र हो गई। जब दांत कीड़े खा लेते हैं,
जड़ छोड़ देते हैं, मसूड़े कमजोर हो जाते हैं, कीड़े लग गए, दुनिया की रोग हो जाता है दांतों में, तब पता चलता अरे 50 के हो गए, बुढ़ापा बैरी आ गया। आंख में अब दिखाई नहीं दे रहा, तब पता चला बुढ़ापा बैरी आ गया। कान से भी बहरे हो गए, है ना। कमर में घुटने में दर्द हो गया, गैस बनने लगी, बीपी की गोली खाने लगे, शुगर बढ़ने घटने लगी, तब पता चला कि बुढ़ापा बैरी आ गया। तो भाई अब पता चला तो क्या होगा। समय बीत पुनि का पछताने, का बरसा जब कृषि सुखाने। इसलिए बिना विचारे कोई काम मत करो, विचार करते रहो। साहिब कह रहे हैं का सो कहो को सुने, को पति आए, फुलवा के छुअत भंवर मरी जाए। इसलिए भाई इस विषय वासना के नहीं जानते थे, फंदे में पड़ गए। आजकल के बच्चे तो जान सकते हैं, समझ सकते हैं, कितनी उम्र हो जाती तब शादी होती, आधी अवस्था 15-20 साल, 12 साल 20 साल कह रही, 12-15 में पहले शादी हो जाती थी। नहीं जानते थे लोग, लड़की लड़का नहीं जानते थे। अब तो डबल एज में शादी हो रही है, नहीं हो रही 21, 22, 23, 25 के बाद शादी होती लड़कियों की, और लड़के तो 27, 28 के हो जाते, कोई चिंता नहीं। कहते भैया अभी तो कुछ कर रहे हैं, कुछ बन जाएंगे तब वो शादी अपना डिसीजन खुद लेंगे। तो ये समझ लीजिए अच्छी तरह से कि ये विषय वासनाओं में जीवन भर पड़े रहने से तुम्हारा कोई कल्याण होने वाला नहीं है। नहीं संभाल पाते हो तो 25 के बाद गृहस्थ आश्रम अपना लीजिए। वेदों में लिखा है 25 साल तक ब्रह्मचर्य, 25 के बाद 50 तक गृहस्थी संभालिए, और उसके बाद जीवन भर पड़े रहने को नहीं कहे, वानप्रस्थ और सन्यास। क्योंकि भाई विषय भोग यह तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। अल्प सुख है इस संसार में, संसार के विषय भोगों में। इस शरीर को तुम विषय वासनाओं में ही पूरा समाप्त कर देते हो, नष्ट कर देते हो। तो साहेब गोस्वामी जी कह रहे हैं कि यह तन कर फल विषय ना भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। ये तुम्हें विषय भोगों क्षणिक स्वर्ग की अनुभूति हो रही है, ये तुम्हारे लिए अल्प समय की है। बच्चा पैदा किए, बच्चे को हंसाते हैं, दिन भर काम करके आए, बच्चे को लेके बैठ गए, बिट्टू हंसो, बिट्टू हंस रही है, किट्टू हंस रहे हैं, है ना, किट्टू बिट्टू हंस रहे हैं आजकल, चिंटू मिंटू हंस रहे हैं। पापा का दर्द, दादा का दर्द, पीड़ा, थकान समाप्त हो गई। लेकिन ये खिलौना कब तक चलेगा? थोड़े दिन में बड़ा हो जाएगा, अपनी फरमाइश करेगा, अपने अनुसार काम करेगा, फिर कहोगे अरे बड़ा दुख दीना, तेरे लखन ने बड़ा दुख दीना। तुम्हारे लखन फिर तुमको दुख देने लगते हैं कि नहीं देते? वो कोमल बच्चा हमेशा कोमल नहीं रहेगा, बच्चा बड़ा हो जाएगा तो ये सारे प्राणी पदार्थों में सुख मिलने वाला नहीं। साहिब ने कहा अल्प सुख दुख आदि व अंता, और मन भुलान मैं घर में मनता। कितने लोग ये पुत्र परिवार पत्नी पति से ही परेशान हो करके इधर आते हैं। नारी मरी घर संपत्ति नासी, और मुड़ मुड़ाए भय सन्यासी। तो हो सकता है उनका वैराग जग गया, जगा रहे, मजबूरी में मार मार के किसी से खुदा कराओ, कहलवाओ, तो वो सच्चा उपासक नहीं है। सच्चा उपासक तो यह है समझ जाए, विवेक जग जाए। साहिब कह रहे कासो कहो को सुने, को पति आए। बड़ा दुख हुआ होगा साहिब जी को, हम लोगों को भी लगता है कि भाई तुम इतने समझदार, पढ़े लिखे, योग्य होके कल्याण का काम नहीं कर रहे, समाज सेवा नहीं कर रहे, इंद्रियों को नहीं साध रहा है, मन को सुवश नहीं कर रहा है, काहे के लिए झंझट पाल रहे हैं। लेकिन ये बात है लोगों जो कुछ करने लायक नहीं रहते, कहे साहब इनको आश्रम में रख लोगे क्या? साहब इसका पति नहीं रख रहा, अपने आश्रम में रख लोगे क्या? ये लड़की थोड़ी विकलांग है, इसको अपने आश्रम में, तो ये क्या करेगी बताओ? सारे काम स्वस्थ अवस्था में किए जाते हैं, समझदारी के साथ। बड़ी योग्य है, बड़ी समझदार है, बड़ी स्वस्थ है, अच्छी है लड़की, शादी कर दो, हम अपने घर में ससुराल में जाएगी, बच्चे बाल बच्चे घर गृहस्थी संभालेगी। अपने जीवन को नहीं संभाल पा रहे हैं,
तो इन बातों पर हमको विचार करना चाहिए। साहिब कह रहे फुलवा के छुअत भंवर मर जाए। शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये 5 विषय हैं, क्रमशः आँख नाक चाम और जीभ नाक, ये जितने भी। अच्छा चलो 5 ज्ञानेंद्रियों के नाम बताओ। मैंने उल्टा पुल्टा बताया, आप लोग सीरियल से बताओ। चलो आशा देवी बताइए 5 ज्ञानेंद्रियों के नाम। नाक रह गई, स्पर्श तो विषय है। आँख नाक कान जीभ, यहीं से शुरू करो। आँख नाक है ना, बिल्कुल यही है। आँख नाक कान जीभ और त्वचा, ठीक है। ये 5 ज्ञानेंद्रियां, इससे 5 विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध। तो हम इन्हीं में भोगने, इन्हीं को भोगने में लगे हैं। और भोगने के बाद जो वासनाएं बनती हैं, वे वासनाएं मन को बारंबार उन्हीं विषयों की तरफ खींचती हैं। आज गुलाब जामुन बनेगी और अच्छी लगी, तो फिर कहते हैं साहब कब बनाओगी गुलाब जामुन? साहब आपके हाथ की मूंगबड़ी बहुत अच्छी लगती है, कब बना रही हूँ मूंग बड़ा? मूंग बड़ा साहब आज रविवार है, मूंग बड़ा बन जाए, है ना। ऐसा मन इंद्रियों ने जो स्वाद लिया, जिस भी भोग का जो इंद्रिय स्वाद ले लेती है, फिर वो बार बार वहीं मन में एक संस्कार टिकता है और ये मन को बारंबार विषयों की तरफ उसी फिर मिलेंगे आपसे, है ना। जल्दी मिलेंगे, आपसे मिलके बड़ा आनंद आया, फिर मिलेंगे। तो ये सारी चीजें विषयों का हमें जो आकर्षण बन जाता है, हमको क्या करता है? चंचल बनाता है, बेबस बनाता है, कमजोर बनाता है। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि फुलवा के छुअत फिर भंवर मर जाता है। भंवर यानी जीव, हमारा मन भावरा कह दो, उसमें विवेक शून्य हो जाता है। इस प्रकार मस्तिष्क में विषय वासनाओं के फूल खिलते हैं और बाहर संसार के 5 विषय ही फूल है। ये फूल कहाँ है कि कौन फूल है? 5 विषय, याद करते जाना। 5 विषय फूल है और मन क्या है? भंवरा है। विषयों का स्मरण करने से वो क्या बन जाता है? फुलवा के छुअत भंवर मर जाए। मन हमारा विवेक शून्य हो जाता है, यही है उसका मर जाना। मन नहीं मरता, लेकिन विवेक मर जाता है, विवेक शून्य हो जाता है। भंवरा मन है, फूल विषय वासना है और छूना है स्मरण करना। स्मरण करना ही उसको छूना है और मर जाना है विवेक शून्य हो जाना। ठीक समझ में आया? विषय क्या है? फूल। मन क्या है? भंवरा। और विवेक शून्य हो जाना ही उसका मर जाना है। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं ज्योतिए न बोइए सींचिए न सोए, बिनु डार बिनु पात फूले खोए। फूले खोए मतलब फूल पैदा करने के लिए खेत को गोड़ना, जोतना, बोना, सींचना पड़ता है। परंतु यहाँ पर क्या हो रहा है? साहिब कह रहे हैं यहाँ पर ऐसा नहीं है। विषय वासना रूपी फूल के लिए यह सब नहीं करना पड़ता। इसमें न जोतना है, न बोना है, न सींचना है, न इसमें कोई पौधा होते, न शाखाएं, न पत्ते। इसमें तो ख्याल करते ही, अब पहले तो घोड़े जोते बोए हैं भाई, है ना। पहले तो भोगों को भोगे हैं, तब तो ख्याल होगा। तो ख्याल करते ही क्या होता है? फूल खिलने लगते हैं, वासना प्रबल हो जाती है, फूल खिलने लगते हैं। साहिब अगली पंक्ति में कहते हैं कि फूल गगन मंडल के बीच में खिलते हैं। गगन मंडल बीच फूल एक फूला, तर भोडार ऊपर भो मूला। यहाँ मस्तिष्क हमारा क्या है? आकाश। गगन मंडल में शरीर को लीजिए, अभी आप शरीर को दृष्टि में रखिए। हम सबको इस शरीर को ध्यान में रखना है कि मस्तिष्क क्या है? गगन मंडल ऊपर की चीज है ना, ये सबसे ऊपर की चीज। गगन मंडल क्या हुआ? पिंड और ब्रह्मांड को समझना है। ब्रह्मांड में आकाश गगन मंडल हो गया, ब्रह्मांड समझ रही संसार को, और ये पिंड में हमारा मस्तिष्क गगन मंडल हो गया। तो ये फूल कहाँ खिला? विषय वासना का फूल मन में है ना। यहाँ मस्तिष्क ही आकाश है, गगन मंडल है। यही तो विचारों का केंद्र है। सारा विचारों का केंद्र, सारे विचारों का खेल इस मस्तिष्क में है। यही मलिन विचार आकर विषय वासनाओं के फूल खिलने लगते हैं। अच्छे हो या बुरे, सारे विचार कहाँ आते हैं? मस्तिष्क में। ठीक, यदि मस्तिष्क में हम
बुरे विचार ना रखकर अच्छे विचार रख लें तो हमारी मन और इंद्रियां हमारे बस में हो जाते हैं। फिर ये हमें विवेक शून्य नहीं कर पाते हैं, हमारा विवेक हर समय जागृत रहता है। इंद्रियों से क्रियाएं मन के अनुसार ही होती हैं। मन हमारा पूर्वगामी है, पहले मन में विचार आता है, फिर वाणी से हम चर्चा भी कर लेते हैं कुछ जो बताने लायक है, और नहीं बताने लायक तो मन ही मन में गोर गुथम मचलता है और फिर आदमी चल देता है काम करने। तो पहले तो विचार का कारखाना मन ने फिर इसको ऑटो सजेशन दिया। हाँ भाई, इंद्रियां सक्रिय हो रही हैं, मन विचार कर रहा है, इंद्रियां सक्रिय हो रही कि ये काम करना है। मन ने कहा चलो आश्रम, तो जल्दी से फिर तैयार हो गए और तैयार होके पैर ले आए यहाँ, और फिर अब पूरा शरीर अब यहीं लगा है, सुन रहे, कान सुन रहा है, आंख देख रही है ना, और मन हमारा अच्छे अच्छे विचारों को ग्रहण कर रहा है। मस्तिष्क में, अंतःकरण में अच्छे संस्कार बनते जा रहे हैं। जो भी ये विचार सुनेंगे उनके साथ भी यही होगा। तो साहिब कह रहे इस प्रकार इन विषय वासनाओं के फूल मस्तिष्क गगन मंडल के बीच में खिलते हैं। प्रश्न है, सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि यदि इसमें बिल्कुल ही पेड़ तथा शाखाएं नहीं होते, तो सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि दूसरे प्रकार से देखिए, इस फूल के भी पेड़ शाखाएं हैं, परंतु संसार के पेड़ तथा शाखाएं उल्टे हैं। विषय वासनाओं के फूल जिस पेड़ में खिलते हैं उसकी जड़ तो ऊपर है और शाखाएं इसकी नीचे लटकी हैं। शाखाएं हमारी इंद्रियां, मस्तिष्क में कोई इंद्री नहीं है, इधर ज्ञान की इंद्री ज्ञान है, लेकिन जितनी भी इंद्रियां हैं नीचे हैं। मस्तिष्क विचारों का केंद्र है, इसमें विषय वासनाओं के फूल खिलते हैं, वही मूल है। मूल क्या हुआ? मस्तिष्क, वहाँ विचार आता है। इस शरीर में बिल्कुल ऊपर है मस्तिष्क और इंद्रिय रूपी शाखाएं नीचे हैं। मूल एवं जड़ में पानी डालने से पूरा वृक्ष हरा भरा होता है। इसी प्रकार मस्तिष्क में विषय वासनाओं के आने से शाखाएं अपने आप आंदोलित हो जाती, इंद्रियों में अपने आप, है ना, क्रिया करने की शक्ति जागृत हो जाती है। यदि कोई अपने मस्तिष्क को विषय के विचारों से सींचता रहे तो इंद्रियां अपने आप विषय उन्मुख बनी रहती हैं। तो क्या करना है हमको? यदि विषय वासना का त्याग करना है तो इसमें अच्छे विचार डालिए आप। हम सबको अच्छे विचार डालने होंगे, फिर हमारी इंद्रियां चंचल नहीं होंगी, कोई भी गलत क्रिया हमसे नहीं करा सकती। इंद्रियां कोई इनमें स्वतंत्रता या सत्ता थोड़ी है, ये मन ही इसको संचालित कर रहा है। मन में यदि वासना ना उठे, इमली की याद ना करो, खटाई की याद ना करो, तो जीभ में पानी नहीं आएगा। तो इसी प्रकार से सारी चीजें हैं। जब मन में आदमी सोचने लगता है, सोच से ही आदमी की क्रिया होती है। एक व्यक्ति ऐसी, ठंडी का मौसम था, वो अच्छा नहीं सोच रहा था। क्या सोच रहा था? रोज दातून घिसने के लिए, पहले का समय था, चौरा और पर बैठ के बाहर जहाँ धूप आती थी करते थे ना। अब तो सब आदमी बाथरूम में करने लगे, है ना, जहाँ नहाने गए वहीं टंगे हैं सब, थोड़ा बड़ा घिसे घासे। पहले दातून घिसते थे लोग, बैठते थे धूप में, है ना, बढ़िया 15 मिनट तो कम से कम मुखारी करते ही थे। हम लोग भी धूप में जाके बैठते थे, हमें भी याद है, अच्छा लगता था। तो व्यक्ति, और सुबह सुबह ही आदमी पशु धूप में निकालने भी ले जाते थे, उसी रास्ते से पशु ले जाता था एक दूसरा व्यक्ति, तो वो भैंस ले जाता था। भैंस के सींग ऐसे मुड़े थे सामने की ओर, मुर्रा भैंस कहते ना अपने यहाँ, बिल्कुल गोल सींग। तो उसके अंदर में क्या विचार आता था कि एक गोल सींग में कोई आदमी घुस जाए मान लो, तो निकलेगा कैसे? सच्ची घटना है, गुजरात की है, कहते हैं सच्ची घटना है, बताया करते हैं संत जन की सच्ची घटना है। तो वो व्यक्ति रोज यही सोचता था, सोचते सोचते विचार करते 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 महीनों बीत गए। एक दिन पता नहीं उसके, देखो विचारों से, सच्ची बात है, जो विचारो, जो सोचोगे ना, वही तुम जीवन में कर्म करोगे। सोच बनाए हमारे जीवन को, जीवन का निर्माण हमारे विचार ही करते हैं। इसलिए विचारों पर बहुत सजग रहना चाहिए कि विचार करते रहो हम क्या विचार रहे हैं, विचार ही तो नहीं करते कि हम क्या विचार रहे हैं। तो उस व्यक्ति ने क्या किया, वो मुखारी छोड़ के वो भैंस की सींग में घुस गया। अब जब भैंस की सींग में घुसा होगा आदमी, तो भैंस तो घबरा के भागेगी ही। वो घबरा के भागी सिर हिलाते हिलाते। अब वो आदमी की ऐसी दुर्दशा, चिल्लाया। अब मालिक भी परेशान कि ये क्या कर बैठा, हमारी भैंस
घबरा गई, बिचक के भगी वो भैंस। भागते भागते बेचारी को कहीं आसरा न मिला, जा करके नदी में तालाब में घुस गई। और जब वहां पर घुस गई तो लोग गए उसको निकाले, जब तक बहुत छुल पुल गया वो, उसकी बड़ी हड्डी पसली एक हो गई, हड्डी पसली एक हो गई। फिर कहा कि भाई इसको निकालो, फूल गया बेचारा। भैंस बहुत राउंड लगाई, जल्दी ही नहीं घुसी पानी में, बहुत परेशान हो गया, अब उसको दर्द होने लगा, वो भी घबरा गया, आदमी भी, अरे क्या हो गया, घुस तो गया, निकल नहीं पा रहा था। कई बार आदमी कौतूहल वश ऐसे उंगली घुसा लेता, कहीं छेद है नहीं, लोहे वोहे का कोई सामान है, फिर निकलती नहीं तो घबरा जाता है, जोर से खींचता है, तो ऐसे ही वो घबराने लगा। अब कोई बल ही नहीं चल रहा वहाँ। अब सींग में, भैंस के सींग में भी अधर में लटका है ना, इधर पैर लग रहा है ना, उधर हाथ लग रहा है, क्या करेगा वो। तो उसको ये निर्णय लिया, जब भैंस थक गई, बैठ गई, कि आरी लाओ, भैंस की सींग काटो तभी निकलेगा, अभी निकालना मुश्किल है, दर्द हो रहा है इसको। तो भैंस के मालिक ने कहा कि सींग नहीं कटेंगे चाहे कुछ भी हो। भाई इसको किसने कहा था सींग में घुसने को? हम अपनी भैंस की शोभा है, बड़े शौक से हम इसकी सींग लेकर के ही तो इसको पसंद करके ही तो हम इसको इतना प्यार करते हैं। भैंस की सींग नहीं कटेंगे, किसने कहा था इसको घुसने के लिए? लोगों ने समझाया, बड़े मुश्किल से राजी हुआ, उस व्यक्ति को निकाला। तो मैं कह रही थी कि ये विचार आदमी को देखो क्या काम करवा लेते हैं। कोई भी काम बिना विचारे नहीं होता है, लेकिन ये विचार नहीं करता है आदमी कि इस काम को करने से परिणाम क्या आएगा। विचार तो करता है वो कि ये काम करना है, लेकिन ये विचार नहीं करता कि परिणाम सुखद होगा कि दुखद होगा। इसलिए कहते हैं बिना विचारे जो करे। विचार तो उसने किया था, बिना विचारे कुछ नहीं करता आदमी। विचार, हाँ अचानक कुछ काम ऐसे छोटे मोटे होते हैं, लेकिन जीवन में बहुत कुछ तो विचार करके ही हम करते हैं, लेकिन ये विचार नहीं करते अधिकतम कि इसका परिणाम क्या होगा। तो साहब कह रहे हैं कि भाई ये जो फूल है ये हमारे मस्तिष्क में पहले खिलता है, इसकी जड़ कहाँ है? विचार है, विचार ही इसकी जड़ है। कोई भी क्रिया को करने से पहले हमारे अंदर विचार आता है, तो विचारों पर हमको सजग रहना है, सावधान रहना है। कोई भी ऐसा विचार नहीं करना है जिससे हमारे इंद्रियों से मलिन कार्य हो। न ऐसा बोलना है, न ऐसा सुनना है, न ऐसा सूंघना है, न ऐसा चखना है, न ऐसा स्पर्श करना है। इतना हम ध्यान रख लिए तो हमारा जीवन एकदम सुखी हो जाएगा। जीवन में किसी प्रकार की समस्या नहीं रह जाएगी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, राग, द्वेष आदि पर भी विचार करते रहना। ये तो 5 विषय बताए मैंने, लेकिन जो मनोविकार है उस पर भी विचार करते रहना। अच्छा सोचो ना, क्यों नहीं सोचते? अच्छा बहू के लिए अच्छा सोचो, अपनी बहू के लिए अच्छा सोचो, सबके लिए अच्छा, पड़ोसी के लिए अच्छा सोचिए, सास के लिए भी अच्छा, सबके लिए अच्छा सोचने में क्या लग रहा है बताइए? अच्छा सोचने से जीवन अच्छा बन रहा है, तुम्हारा संस्कार अच्छा बन रहा है, हमारा सारा लोक और परलोक अच्छा बन रहा है। बस अच्छा नहीं सोचते। कोई पैसा लग रहा है अच्छा सोचने में? कितना बढ़िया जीवन बन रहा हमारा। अच्छा सोचिए, मकान अच्छा बनाते हो, कपड़े अच्छे पहनते हैं, और जो भी चीजें लेते हैं भाई एक नंबर की, है ना, एक नंबर की होना चाहिए। एकदम लोकल नहीं, थर्ड क्लास की नहीं, एकदम कंपनी वाली होनी चाहिए, है ना, ब्रांडेड होनी चाहिए। महंगे से महंगा मोबाइल लेंगे, सब चीज अच्छा होगा, लेकिन हमारा विचार भी अच्छा होना चाहिए। विचार में कभी भी विकार ना आए, मनोविकार, मनोमालिन्यता ना। खाने पीने की गंदी चीजें अपने जीवन में, कितने हमारे पास फोन करते हैं साहब, हमारे घर में कोई दुर्व्यसन नहीं, बाल बच्चों में 3 पीढ़ी हो गई। हमारे घर में आज बच्चे कोई नशा व्यसन, गुटखा तमाकू नहीं लेते, और हमारे यहाँ कोई गाली नहीं देता है। आपस में बड़े प्रेम से रहते हैं। आकर्षण लगता है कि नहीं लगता? ऐसे रहिए, आप रह सकते हैं, कुछ पैसा नहीं लगेगा, हम और आप रह सकते हैं। क्या नुकसान हो रहा तुम्हारा? क्या तुम्हारा घाटा है? बिगड़ गया, कुछ नुकसान हो गया, कोई आपकी बात नहीं माना, कुछ कह दिया, तो उसका विचार है। आप शांत रहिए। एक व्यक्ति के शांत रहने से उसके परमाणु फैलते हैं,
और एक व्यक्ति के अशांत होने से उसके भी परमाणु फैलते हैं। तो हमारा समाज के लिए यही उत्तरदायित्व बनता है कि हम समाज में शांति की स्थापना शांत रह करके करें, दूसरों को न चिड़चिड़ाएं, भड़बड़ाएं कि शांत रहो शांत रहो। कोई शांत रहने वाला है कि नहीं है उसका विचार, लेकिन हमको शांत रहना है। तो विचारों पर से मैंने थोड़ा कहा। साहब कह रहे हैं, फूल भल फलिल मलिन भल गाथल फुलवा फूल भल फुलल, फलल नहीं फुलल, फूल भल फुलल मलिन भो गाथल भल गाथल फुलवा बिनस गौ भंवर निराशल। अब आगे क्या होता है, मनुष्य के मस्तिष्क में विषय वासनाओं के फूल तो खिलते हैं, विचार तो एकदम आदमी यही काम तो नहीं कर पाता, विचारों को ही तो शुद्ध नहीं कर पाता। साहिब कह रहे हैं मस्तिष्क में विषय वासनाओं के फूल खूब खिले और चित्तवृत्ति रूपी मालिन्य ने उसकी अच्छी माला बनाई। विचार बनाता है इसके बाद इसके बाद इसके बाद ऐसा करेंगे तब ये चीज हमको मिलेगी। योजना बनाता है कि नहीं बनाता, तैयारी करता है, इतना पढ़ूंगा लिखूंगा, ऐसी नौकरी पेशा करूंगा, ऐसा घर बनाऊंगा, फिर ऐसी पत्नी खोजूंगा, फिर इतने बच्चे पैदा करूंगा, बच्चों का ये नाम रखूंगा, इस स्कूल में पढ़ाऊंगा। ये सारी चीजें योजना बनाता है, बहुत सारी योजनाएं बनाता है आदमी। थोड़ा मुझे जो आया मैंने बताया, आदमी योजना बनाता है। यही मलिन हमारी मनोवृत्ति चित्तवृत्ति क्या कर रही है, माला बना रही, माला बनाती, अर्थात मनुष्य के मस्तिष्क में विषय विकार आते गए और चित्त उसका अनुसंधान करता गया कि ऐसा ऐसा करूंगा तो ऐसा ऐसा होगा। क्षण क्षण विषयों का स्मरण करता गया और भोगों के शेख चिल्ली के भवन खड़ा करता गया। शेख चिल्ली की कहानी समय ज्यादा हो जाएगा, परंतु अंत में हुआ क्या, विषय वासनाओं के फूल बिनस गए। जैसा चाहते थे वैसा हुआ नहीं, हुआ अधिकतम 99% से भी ज्यादा लोग जो चाहते हैं वो होता, मतलब सेम टू सेम नहीं होता है, होता तो है लेकिन एकदम सेम टू सेम नहीं होता है। अंत में हुआ विषय वासनाओं के फूल बिनस गए, मन भंवरा निराश हो गया। हाँ, मन भंवरा भंवर विलंबे बाग में बहु फूलन की बास, ऐसे जीव विलंबे विषय में अंतों चले निराश। भोगों से शक्ति का क्षय हो गया, पर मनुष्य का मन अभी भी बांसों उछल रहा है। बांस कितने ऊंचे होते हैं, है ना, अभी भी बूढ़े बूढ़े चुलबुले होते हैं। बुढ़िया ब्यूटी पार्लर जाती हैं, हाँ, बड़ी शरीर की आसक्ति है। शरीर बूढ़ा होता है, इंद्रियां निर्बल होती हैं, अनुकूल प्राणी पदार्थ बदल जाते हैं। अंत में विषय मन भंवरा संसार से निराश होकर दूसरे बाग की शरण। ये दूसरा बाग क्या है, दूसरा शरीर, दूसरे शरीर में, अरे अब दूसरा शरीर, दूसरा वस्त्र पहनेंगे। ये वस्त्र ही तो बुन रहा है जुलाहा, जीव जुलाहा अज्ञान बस इस मन के चक्र में आकर के वस्त्र पर वस्त्र बुनता जा रहा है। सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, कहीं कबीर सुनो संतो भाई और पंडित जन फुल रहल लो भाई। साहिब कहते हैं, हे संतो भाई, साधारण लोग इस विषय वासनाओं के फूल में उलझे रहे तो लगता है कि अज्ञानी। ये बड़ी विचित्र बात है। अब सदगुरु कबीर साहिब जी सावधान करते हैं, शास्त्रों एवं अनेक विषयों तथा अनेक भाषाओं के विद्वान पंडित लोग भी इस फूल में लोभा जाते हैं। विषय वासना को नहीं त्याग पाते, तंबाकू खाते रहते हैं, बीड़ी सिगरेट सुलगाते रहते हैं और पता नहीं क्या क्या दुष्कर्म, कहना नहीं चाहिए, दुष्कर्मों में पड़े रहते हैं। खुद समझ करके विचार करके देख लीजिए, बड़ा आश्चर्य है। ज्ञान का मतलब आचरण, वो ज्ञानी है जो आचरण संपन्न है। हमारे गुरुदेव जी कहते हैं, विषयों की ये नहीं वो है, बिना सद आचरण धारे न कथनी काम आती है। बिना सद आचरण धारे न कथनी काम आती है। ये तन मन इंद्रियां चंचल सदा नर को नचाती है।
सोवस तन मन वचन करना, नहीं कुछ साग मूली है। ये मन में आ जाता है लोगों के कि भैया तन मन को और वचन को बस में करना साग मूली थोड़ी है, सरल नहीं है। ऐसा कायर लोग सोचते हैं, कायर लोग, है ना। साहिब कह रहे हैं सोवस तन मन वचन करना, नहीं कुछ साग मूली है। गुरु जी कह रहे हैं अधमता अपने मन की ये सदा भाव में पचाती है, बिना सदया चरण धारे, न कथनी काम आती है। बिना सदा आचरण धारे कथनी काम नहीं आती है। और ये तन मन इंद्रियां चंचल सदा नर को नचाती हैं। जो तुम कहते हो कि मन इंद्रियों को नहीं साध सकते, ये तुम्हारे मन की महाअधमता है। क्यों नहीं साध सकते? कुत्ता बिल्ली भैंस गाय नहीं साध सकते, उनको ज्ञान नहीं है। लेकिन तुम्हें तो ज्ञान दिया है, ज्ञान मिला है तुमको, और तुम साध सकते हो। जब दूसरा साध सकता है, तुम क्यों नहीं साध सकते? लेकिन तुम नहीं साध सकते, इसलिए दूसरों को भी यही कहते हो कि बेटा शादी करा लो। तुम्हें संसार के लोग ये मन इंद्रियां भटका देंगे, तुम फिसल जाओगे, पतित हो जाओगे, कायर बना। बच्चे कहते नहीं, हमें बिल्कुल विश्वास, हम अपने जीवन को बहुत सुंदर ढंग से जी लेंगे। लेकिन इस संसार के लोग, कितनी माता बहनों को, भाइयों को बच्चे नहीं होते, तो वो कहते हैं हम दोनों बड़े आनंद से रहेंगे। मेरे पास आया फोन एक दो लोगों का, वो कहते हैं हम और तुम बड़े प्रेम से रहेंगे, बच्चे की जरूरत नहीं है। नहीं हुई तो कोई बात नहीं, कमाएंगे खाएंगे, दोनों प्रेम से रहेंगे, भजन करेंगे, सत्संग करेंगे, दान पुण्य करेंगे, संतों के यहाँ जाएंगे, स्वतंत्र लाइफ जिएंगे। क्या दिक्कत है? अपने भाई के बच्चे हैं, अपने परिवार के बच्चे हैं, सेवा करेंगे। वो तो गांव के लोग, परिवार के लोग, रिश्तेदार, माता पिता जान खा जाते हैं। अरे अपना अपना होता है, कहाँ अपना होता है? हाँ, वंश नहीं बढ़ेगा। पता तुम किसका वंश बढ़ा रहे पता ही नहीं। तुम्हारे 2-3-4 पीढ़ी पहले के लोगों का नाम पूछ दे तो नहीं पता। बल्दियत में, बसीहत में किसका नाम चलता? पिता का, उससे ज्यादा उसके पिता का, 3 से ज्यादा चौथे का तो चलता नहीं। लेकिन आदमी आज वर्तमान में बड़े अच्छे से जी रहे हैं, नहीं जीने देते, ताना मार मार के, समझा समझे। अधमता है आदमी की, महापतित महाअधम है वो व्यक्ति जो दूसरों को सुख से जीने नहीं दे रहा। ऐसा पाप ना करिए। कोई शादी नहीं करवाते, कोई बात नहीं, किसी के बच्चे नहीं है तो अरे तुम क्यों घबराते हो? हम लोग तो हैं, चिंता ना करो, जरूरत पड़ेगी तो हम साथ देंगे, सेवा करेंगे। इतना कहते नहीं बनता। नहीं, तुम भी बच्चे पैदा करो। भाई बच्चे नहीं है, तुम्हारा जीवन बेकार है। अरे बांझ का मुख नहीं देखना चाहिए, ये नहीं तो फिर सुअर का मुंह देखना चाहिए सुबह सुबह, है ना। उसके तो बहुत सारे बच्चे होते हैं। सर्पणी का मुंह देखना चाहिए, दियर उसका दीमक का मुंह देखना चाहिए, उसके बहुत सारे बच्चे होते हैं। मुर्गी का मुंह देखना चाहिए, रोज अंडा जब देने लगती तो रोज अंडा देती। तो आदमी को विचार नहीं है बिल्कुल, बस न स्वयं सुखी है न दूसरों को सुख से जीने में सहयोग कर रहा। तो हमारे गुरुदेव जी कहते हैं कि अधमता अपने मन की ये सदा भाव में पचाती। पच रहे हो तुम, पच पच के मर रहे। ये अधमता है तुम्हारी, हमारी, सबकी। यदि ऐसा सोचते हैं तो हम अधम हैं। और अधम एक गाली है, कितनी बड़ी गाली। अरे अधम, अरे मूढ़, अरे अज्ञानी। जो समझदार लोग होते हैं ना, वो ऐसे ही गाली देते हैं। अरे नर मूढ़, है ना, अरे अज्ञानी, अरे मूर्ख। लड़की बेटी की गाली नहीं देते, जो लोग रात दिन देते रहते, मुंह खराब करते हैं, है ना। कितनी गंदी गंदी गाली देते हो। ऐसा क्या? तो अरे अज्ञानी, अरे मूर्ख, अरे अधम, ये भी तो गाली है। तो साहेब इधर गुरुदेव जी कह रहे अधमता अपने मन की ये सदा भाव में पचाती है, बिना सद आचरण धारे,
न कथनी काम आती है। ये 2 पॉइंट और है। इसके लास्ट में गुरुजी ने एक और पॉइंट कहा है, बड़ा बनना गुरु बनना, सरल विद्वान भी बनना। बड़ा बन सकते हो, गुरु भी बन सकते हो, और विद्वान बनना तो बड़ा सरल है। गुरुजी कह रहे हैं सरल विद्वान भी बनना, बड़ा बनना गुरु बनना, सरल विद्वान भी बनना। कठिन क्या है? मगर मन की को चाल है जो न जल्दी जीती जाती है, बिना सद आचरण धारे न कथनी काम आती है। मन की कुचालें जल्दी नहीं जीती जाती। इसके लिए क्या करना होगा? मन की कुचाल को जीतना है तो उसका मैं उपाय बताती हूँ जो गुरुदेव जी ने बताया है। बिना निश्चय लगन उत्साह श्रद्धा भाव के आए। क्या चाहिए? दृढ़ संकल्प चाहिए, निश्चय। बिना निश्चय लगन चाहिए और उत्साह चाहिए कि ये काम हमको करना है। जब आदमी के अंदर उत्साह जागता, उमंग जागती है, आदमी अपनी स्वयं की खुशी से कोई काम करता है तो वो काम सफल होता है, क्योंकि वो देर तक करता है, निरंतर करता है, जब तक जीवन पर्यंत करता है कि ये काम मुझे स्वयं की लगन से कर रहा है वो। तो पहले तो निश्चय होना चाहिए कि ये काम हमको करना है ना। दूसरा विकल्प होना ही नहीं चाहिए कि नहीं होगा तो क्या होगा, ये विचार ना आए कि नहीं होगा तो क्या होगा। ये काम करना है यानी करना है। तो इसमें बता रहा है बिना निश्चय, यदि निश्चय नहीं है, लगन नहीं है, उत्साह नहीं है और श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा का भाव, उस काम के प्रति श्रद्धा, एक मन में एक प्रसन्नता, पवित्र भावना होनी चाहिए। काम मतलब बड़ा काम है, एक काम अच्छा काम है, इस काम को करना ही मेरा कर्तव्य है, ये इस प्रकार की श्रद्धा भाव जगे और लगन हो कि ये करना ही है, और फिर विश्वास हो, दृढ़ निश्चय हो कि इसको हम सफल करके पूरा करके ही छोड़ेंगे, तभी काम होगा। गुरुदेव जी एक साधन बता रहे हैं, बिना निश्चय लगन उत्साह श्रद्धा भाव के, ये साधन हीन साधक को विषय भाव में गिराती है। ये साधन नहीं है तो आप कितनी भी साधना कर लो, आप विषय वासनाओं में गिरोगे ही। इसलिए हमारे सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, कहीं कबीर सुनो संतो भाई, पंडित जन ये तुम लुभा जाओगे, विषयों का बड़ा आकर्षण है। इसलिए बिना निश्चय लगन उत्साह श्रद्धा भाव के आए, ये तुम्हारे साधन है। ये साधनहीन साधक को विषय भाव में गिराती है। तुम्हें ये साधन लेकर के ही चलना पड़ेगा। यदि इतना कर लिए तो क्या होगा पता है? यदि सुख चाहते अविचल सुख, केवल सुख 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 हो जीवन में, दुख बिल्कुल ना हो। हम यही तो चाहते हैं। भगवान के पास जाके कभी मांगते हो थोड़ा सिर में दर्द हो जाए, भगवान 29 दिन एक भी दिन नहीं हुआ थोड़ा सिर में दर्द हो जाए, हम जाने कि आखिर दर्द होता क्या। लोग कहते हैं सिर दर्द कर रहा है, हे भगवान हमें भी पता चल जाए सिर में दर्द कैसे होता है। लोग कहते हैं कमर में बहुत दर्द होता है, हे भगवान थोड़ा हमें भी कमर में दर्द हो जाए, हम जाने। तो कमर तो है हमारी, लेकिन उसमें दर्द नहीं, हम जानते ही नहीं है कमर दर्द कैसे। थोड़ा घुटने में दर्द हो जाए, कोई भी बीमारी थोड़ा हमें भी हो जाए, कभी मांगते हो हे भगवान अमुक को है लेकिन हमें कभी ना हो, यही मांगने जाते हो कि नहीं? दुख मांगने नहीं जाते, क्या मांगने जाते हो? सुख मांगने जाते हो। तो साहिब कह रहे हैं यदि सुख चाहते अविचल, एक रस सुख चाहते हो तो क्या करो? यदि सुख चाहते अविचल, तो निज तन मन वचन वश कर। क्या काम करो? निज अपना, दूसरे का नहीं।
हम दूसरे का करने जाते हैं, दूसरे का नहीं। सुबह से इसमें कह रहा थी सुख चाहते अभी चल तो निज तन मन वचन बस कर, बस में कर लो। साहिब ने कहा है, कबीर साहिब ने, तन थिर मन थिर वचन थिर सुरति निरत थिर होय, कहीं कबीर वह पलक ही कल्प बराबर होय। यदि तन बस में हो गया, तन नहीं डोलता, मन नहीं डोलता और वचन नहीं डोलता है, तीनों बस में हो गए, तो फिर तुम्हारे जीवन का आनंद कभी बस में करके देखना कि आनंद क्या होता है ना। तो साहिब कह रहे यदि सुख चाहते अभी चल तो निज तन मन वचन बस कर। कैसे बस में होंगे पता है? लखे अभिलाष निज दोरे गुण तभी मन शांति आती है। लखे अभिलाष निज दुर्गुण। अब इतना सब कुछ बताने समझाने के बाद भी हम बहू को देखें, बहू सास को देखे और देखती है तो अच्छी बात, अच्छी निगाह से देखे, लेकिन नहीं बुरी निगाह, कमी देखती है, कमी। कबीर हम सब ते बुरे हमसे भल सब कोय, जिन्हें ऐसा कर जानिया मीत हमारा सोय। कबीर के सच्चे अनुयायी बनना चाहते हो, यदि सच्चे पुजारी हो, सच्चे अर्थों में तुम यदि धार्मिक हो, साधक हो, तो अपनी कमी देख लो। अपनी कमी देख लोगे तभी मन शांति आती है। मन में शांति कब मिलेगी? जब अपनी कमी दिखेगी, और दिखेगी तो निकालोगे सही, नहीं निकालोगे। जब कमी निकालने का इतना शौक ही है तो दूसरे में ना निकालो, खुद में निकालो। यदि अपना भवन बुहार लोगे तो हमारे अंदर बैठा हुआ परमात्मा कितना खुश होगा। मंदिर तो रोज साफ करते हो, लेकिन अंदर भी कभी कभी साफ कर लेना चाहिए। कभी क्या रोज करो, हर क्षण करो, है ना। कैसे वो पहले हम लोग गाते थे ना, झाड़ू रोज लगाया कर, है ना। गाए जा सदगुरु के गुण गाए जा। गाए, जोर से गाओ सभी लोग। गाए जा सदगुरु के गुण गाए जा। गाए जा सदगुरु के गुण गाए जा। सुबह शाम इस मन मंदिर में, सुबह शाम इस मन मंदिर में झाड़ू रोज लगाए जा। गाए जा सदगुरु के गुण गाए जा। सदगुरु गुण काय गाए जाओ, क्योंकि गुरु ही गोविंद से मिलाते हैं, और गोविंद से मिलाने के लिए जो गुरु हमें रास्ता बताते हैं, जैसे सबरी ने भवन क्या गली बुहारती थी, वो तो है ना। ऐसे ही हमको गुरु बताते हैं कि भाई निर्मल मन कर लो, निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर आए। सबरी नहीं गई वहां मिलने, जो तुम रोज रोज मंदिर जाते हो ना, सबरी नहीं गई मंदिर अंदर। सबरी के घर तो स्वयं पता पूछते पूछते प्रभु श्री राम आए। तो इसमें है गाए जा सदगुरु के गुण गाए जा। तरह तरह के खेल हैं इसमें दुनिया एक तमाशा, कहीं पे गम है कहीं खुशी है, आशा कहीं निराशा है। दाता सुख दुख कुछ भी दे तू, अपना फर्ज निभाए जा। गाए जा तुम कहोगे अरे भैंस बीमार है, अभी तो हम भजन नहीं कर सकते, अभी बच्चा छोटा है, अभी तो हम भजन नहीं कर सकते, अभी तो हमारी बड़ी जिम्मेदारियां, अभी हम भजन नहीं कर सकते। तो ये भजन कह रहा है तरह तरह के फूल हैं, ये सब तुम्हें भुलाने वाले लुभाने वाले हैं, और दुनिया एक तमाशा है। ये दुनिया क्या है? तमाशा। संभल कर देखना जलवा मोहब्बत देखने वालों, तमाशा खुद न बन जाना तमाशा देखने वाले। तुम तमाशे में तमाशा ना बनो,
दुनिया का तमाशा देखते देखते अपने जिंदगी को बर्बाद ना करो। कहीं पे गम है, कहीं खुशी है, दुख हो चाहे सुख, भजन करते रहो। दुख में भूल जाते हो, दुख में भी कहते हो साहब इतना दुख है कि भजन में मन ही नहीं लगता, वही याद आता है। चाहे दुख हो चाहे सुख में भी भूल जाते हो। दुख हो सुख हो भूलो मत, कहीं पे आशा है कहीं निराशा है, लेकिन दाता सुख दुख कुछ भी दे, तू अपना फर्ज निभा वहाँ और भजन करते जा। भजन क्या है? अपने मन के विकारों को धोते रहो। तो सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, कहीं कबीर सुनो संतो भाई, पंडित जन फुल रहल लुभाई। तो हमको इस विषय वासनाओं के फूलों में लुभाना नहीं है। सुख मिले दुख मिले, फूल हो चाहे कांटे, प्रभु का स्मरण करते रहें। हमारे गुरु ने जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान के अनुसार रहनी और आचरण बनाते हुए अपने जीवन रूपी नौका को कल्याण के तीर लगाते चलें। यही सदगुरु कबीर साहिब जी हम सबको संदेश दे रहे हैं। और काफी देर तक मैंने आप सबके बीच सदगुरु कबीर साहिब जी के शब्द पर अपने विचार रखे। गुरुदेव जी की जो टीका है उसमें और विस्तार से आप पढ़ सकते हैं। इस टीका को, इस बीजक व्याख्या को आप प्रयागराज इलाहाबाद से मंगा सकते हैं और अपने जीवन में जो भी कमियां हैं, दोष दुर्गुण हैं, उनको त्यागने में एक संबल प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सबकी सेवा में मैंने अपने विचार रखे। कबीर आश्रम देवरी चैनल आप सबके जीवन में खुशियां हों और निर्मलता पवित्रता दिनों दिन बढ़ती जाए। परिवार का प्रेम, समाज की सेवा का भाव हम सबके अंदर जागृत होता जाए और सबके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करते हुए अनासक्ति पूर्वक हम मोक्ष की प्राप्ति करें। दुखों से हमें निवृत्ति और मोक्ष की प्राप्ति का लाभ प्राप्त हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। आइए गुरु वंदना कर लेते हैं।